So next topic is electric field at the surface of a charged conductor. Electric field at the surface of a charged conductor. So consider this is a conductor. This is the surface of a conductor. This is the surface of the conductor. So this is surface of a conductor. एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस है तो कुछ चार्ज भी है और उसका डेंसिटी कितना है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा. सो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. और हमें चाहिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट है इसकी सरफेस पर, कंडक्टर की सरफेस पर, तो यहाँ हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से लेंगे, गॉसियन सरफेस कि एक छोटा सा स्मॉल सिलेंडर, दिस इज द स्मॉल सिलेंडर, और इस तरह से होगा कि इसका कुछ पार्ट तो आउटसाइड है और कुछ पार्ट इसका इसके कंडक्टर के इनसाइड है. तो कुछ पार्ट इसका आउटसाइड है और कुछ पार्ट इसका इसके इनसाइड है. इस तरह से एक स्मॉल सिलेंडर and this is the Gaussian surface. Small cylinder is the Gaussian surface. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है यहाँ पर, प्लस सिग्मा है, ये हमने एज्यूम किया है प्लस सिग्मा है. और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की सरफेस पर कैसा होता है, नॉर्मल होता है. सो दिस इज ई. कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है. और यदि सपोज करो ये एक सरफेस है, और इस पर कोई चार्ज डेंसिटी है, प्लेन सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ऐसा होगा, नॉर्मल. और ये क्यों होगा, इसको मैं प्रूव करता हूं. सपोज फील्ड मेक्स एन एंगल विद सरफेस थीटा. सो वी कैन break the component of this electric field, one along this component and this is E perpendicular, and one along this is E parallel to the surface, one component, another perpendicular to the surface. So ये जो फील्ड है इस चार्ज को मूव कराएगा. ये जो फील्ड है, ये this field E parallel component of this field is E parallel, and this component can move the charge on the surface of the conductor. But in static situation it is not possible. Charges are at rest. So this is not possible. तो ये possible नहीं है, तो क्या होगा, field is always normal. Okay? तो field कैसा होगा, normal. और इसका जो area vector होगा वो भी ऐसा ही होगा, ds is the area vector of this small part. So now I am using Gauss law. So what is Gauss law? It is याद है बच्चों, नहीं, E dot ds, it is E dot ds integration equals q enclosed upon epsilon naught. So what is the angle between E and ds? It is 0. So E ds integration E ds equals q upon epsilon naught. So E I am taking outside, and ds, it is ds, or equals, and what is the charge enclosed by this Gaussian surface. तो कितना चार्ज इसने एनक्लोज किया होगा, सपोज दिस एरिया इज ए. सो कितना चार्ज एनक्लोज किया इसने इसकी सरफेस पर, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड इफ दिस सरफेस इज ए, देन ई इंटू ए. ds कितना होगा, इंटीग्रेशन ए इक्वल सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ए कैंसिल्स ए and E equals sigma divided by epsilon naught. So this is the value of electric field at the surface of a charged conductor. In vector form, vector notation, in vector form
I can write vector E equals sigma upon epsilon naught and n cap. So what is this n cap? N cap will be radially outward, normally outward for positive sigma, and n cap will be normally inward for negative sigma. So if this is positive then outward होगा, and if this is negative then inward होगा. जो सरफेस है उसके इनवर्ड होगा, नॉर्मली होगा, इनवर्ड होगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. अभी हमने ये पढ़ा है कि एक कोई स्फेरिकल शेल है, थिन स्फेरिकल शेल है, या एक ये कोई स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है. सो इट इज चार्ज स्फीयर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सरफेस पर रिसाइड करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इसकी सरफेस पर रिसाइड करता है, और इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है. तो किसी चार्ज्ड स्फीयर या स्फेरिकल शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होता है. तो यदि हमारे पास कोई एक ये दिस इज अ कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अंदर ये एक कैविटी है, दिस इज अ कैविटी. यहां ये कंडक्टर होगा, दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस इज अ कैविटी. दिस इज कंडक्टर एंड दिस इज अ कैविटी. दिस इज द कैविटी. तो यदि इस पर कोई चार्ज है, इस पर चार्ज दिया हुआ, वो यहाँ सरफेस पर होगा, नॉर्मली होगा. मान लीजिए यहाँ पर कुछ चार्ज है, या इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. सपोज दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस किया हुआ है. तो यहाँ पर ये इस साइड कैसा चार्ज होगा? इस साइड कैसा चार्ज होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव चार्जेस को. किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव चार्जेस को. अपने अपोजिट डायरेक्शन में चलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को, और अपने डायरेक्शन में किसको मूव कराता है? पॉजिटिव चार्ज को. तो यहाँ तो ये प्लस सिग्मा होगा, दिस इज प्लस सिग्मा, और यहाँ दिस विल बी माइनस सिग्मा. तो इस तरह से वो सिचुएशन होगा. और सरफेस पर कैसा होगा? नॉर्मल. दिस सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? नॉर्मल इनसाइड, ऐसे. But always inside a cavity electric field is 0 provided there is no sigma, there is no charge inside a cavity. यदि इस कैविटी के इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो उसके इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 रहेगा, एंड दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड inside a cavity of a conductor is always 0 if the conductor is placed in external field and no charge is inside the cavity. इसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है कंडक्टर, तो ऑलवेज इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा. दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. और इसका हम यूज कहां करते हैं? जहां पर हमें फील्ड फ्री रीजन चाहिए.
हमें एक ऐसा रीजन चाहिए कि जहां फील्ड ना हो। सो ये फील्ड फ्री रीजन क्रिएट करने का एक हमारे पास क्या हुआ, साधन हुआ। हम इससे एक ऐसा स्पेस बना सकते हैं जहां पर फील्ड का वैल्यू 0 होगा। ओके।